सहस्त्रार चक्र और ब्रह्म रंध्र को लेकर साधकों के मन में अक्सर दुविधा पैदा हो जाती है। ध्यान साधना के दौरान उनको उनके सिर में जो अनुभूतियां पैदा होती हैं, वाइब्रेशन, सेंसेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये जो कुछ अनुभूति ध्यान साधना के दौरान उनको होती है, वे दुविधा में होते हैं। क्या ये अनुभूति सहस्त्रार चक्र जागृत होने के हैं या ब्रह्म रंध्र खुलने की अनुभूति है? सहस्त्रार चक्र और ब्रह्म रंध्र की अनुभूति में क्या अंतर है? और सहस्त्रार चक्र, ये जो सातों चक्रों में सबसे बड़ा चक्र है, इस सहस्त्रार चक्र को कैसे जागृत किया जाए? सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती है और उसमें कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है? तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे और समझेंगे कि सहस्त्रार चक्र और ब्रह्म रंध्र में क्या अंतर होता है, दोनों की अनुभूतियों में क्या भिन्नता है, दोनों की अनुभूतियों की क्या विशेषता है। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। सहस्त्रार चक्र शरीर का सातवां और सबसे उच्चतम चक्र है जो सिर के ऊपर स्थित होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है और यह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का द्वार है। सहस्त्रार चक्र के जागरण से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति होती है। यह अद्वैत की स्थिति का प्रतीक है, जहां व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जानता है। तो वहीं ब्रह्मरंध्र सिर के शिखर पर स्थित एक सूक्ष्म द्वार, स्पिरिचुअल गेटवे है, जिसे आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संपर्क बिंदु माना जाता है। जब सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, तब ब्रह्मरंध्र खुलता है और व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। मृत्यु के समय उच्च विकसित आत्माएं इसी मार्ग से शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक या उच्च लोकों की यात्रा करती है। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब ब्रह्मरंध्र खुलता है। ब्रह्मरंध्र का खुलना आत्मा का ब्रह्म से मिलन यानी समाधि को दर्शाता है। यह आत्मज्ञान, परम शांति और अद्वैत अनुभव का द्वार है। सहस्त्रार चक्र को आप कैसे जागृत करेंगे? सहस्त्रार चक्र के जागरण के लिए कुछ विधियां अपनाई जा सकती हैं, जिसमें सबसे ऊपर है ध्यान और मंत्र जाप। ओम या सोहम मंत्र का जाप करते हुए सिर के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रहे, ओम मंत्र का वाइब्रेशन बहुत ही गूंज पैदा करता है। ये ऐसा गूंज है जो आपके ब्रेन में गूंजना शुरू हो जाता है और आपके ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होती हैं, वो अपने आप ही
उसमें कंपन पैदा होना शुरू हो जाता है, जो सीधे सीधे आपके सहस्त्रार चक्र पर काम करता है। तो ओम का वाइब्रेशन फैलाने के लिए आप गहरी सांस अंदर भरें, उसके बाद आप ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल गहरी सांस, जितनी गहरी सांस आप अंदर भरेंगे उतना ही लंबा ओम का वाइब्रेशन पैदा होगा। आपको इसके गूंज पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और पूरी चेतना को अपने सिर के ऊपर फोकस करनी है। आप ओम का वाइब्रेशन पैदा करें। ध्यान रहे, जब ओम मंत्र के उच्चारण में म का वाइब्रेशन पैदा हो, जब आपका मुंह बंद हो जाए और उस दौरान भी वाइब्रेशन पैदा हो रहा हो, तब आप अपनी पूरी चेतना को बिल्कुल अपने सिर में, अपने सिर की ऊपरी चोटी पर आप फोकस करें। पूरे ब्रेन में आप इस वाइब्रेशन की अनुभूति करें। दूसरा जो मंत्र है वह है सोहम। सोहम मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, जो आपकी सांसों के साथ ही घुल जाता है। तो आपको जब सांस आप अंदर भरते हैं तब आप शो का उच्चारण करें। आप इसे मानसिक रूप से करें, मौखिक जप आपको नहीं करना है। जब आप सांस अंदर भरें तो शो शो सो की ध्वनि आप अपने अंदर पैदा करें। शो, सांस अंदर जा रही है, शो, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर, शो, सांस बाहर, इसी प्रकार आप शो हम शो हम शो हम शो हम शो हम शो हम, ये बिल्कुल आपकी सांसों में घुल जाएगा। इसका अभ्यास करते करते ये इस प्रकार आपकी सांसों में समायोजित हो जाएगा कि जब भी आप सांस अंदर भरेंगे ऑटोमेटिक ही स्व की ध्वनि आपके अंदर पैदा होगी, और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो अपने आप ही हम की ध्वनि आपके अंदर पैदा होगी। अब आपको शांत मन से सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाने से धीरे धीरे जागरण होता है। विशेष मंत्र जैसे ओम सहस्त्राय नमः, ओम परमात्मने नमः, इसका जाप भी लाभकारी होता है। तो सहस्त्रार चक्र से संबंधित ये जो विशेष मंत्र है, ओम सहस्त्राय नमः, 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 आप इसका 108 बार कम से कम एक माला आप जप करें प्रतिदिन। ध्यान साधना की शुरुआत करते समय
ओम का वाइब्रेशन जब पैदा हो जाए और सोहम मंत्र का जब आप एक प्राणायाम की तरह मंत्र के रूप में जब इसका मानसिक जप कर लें, तब आप सहस्त्रार चक्र के इस मंत्र का आप जप करें। ओम सहस्त्राय नमः, ओम सहस्त्राय नमः। चूंकि सहस्त्रार चक्र को आपको जागृत करना है, ध्यान रहे सहस्त्रार चक्र खुलता नहीं है, सहस्त्रार चक्र जागृत होता है और ब्रह्मरंध्र जागृत नहीं होता। ब्रह्मरंध्र एक द्वार है जो खुलता है। तो सहस्त्रार चक्र में परमात्मा शिव का निवास होता है। तो आप इस परमात्मा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। इस मंत्र का भी आप जप करें। और जब आप इस मंत्र का जप कर रहे हों तो अपनी पूरी चेतना सिर के सबसे ऊपरी क्षेत्र में क्राउन चक्र में आप फोकस करें, क्योंकि वहां स्वयं भगवान शिव परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। अब ये सहस्त्रार चक्र जागृत करने के लिए आप कुंडलिनी योग भी कर सकते हैं। कुंडलिनी क्लिनिक आपको विशेष रूप से कुंडलिनी योग सिखाता है कि आप कुंडलिनी योग करके बहुत जल्दी ही अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत कर सकते हैं और ब्रह्मरंध्र को भी आप खोल सकते हैं। कुंडलिनी योग यह प्राचीन योग विधि है जिसमें श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणायाम और बंधों का प्रयोग कर ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा आदि सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। तो आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया में जब श्वास अंदर जा रही हो तो आप सांसों की गहराई को अंदर जाते हुए देखें। श्वास जब बाहर जा रही है तो आप उसकी गहराई को भी देखें। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों सांसों के बीच में एक ठहराव आता है। ये दोनों सांसों के बीच का जो ठहराव है, जब आप इसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, इसमें आप ठहराव की अनुभूति शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ही आपके अंदर एक उच्च स्तर की ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाती है। एक शून्यता आपके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती है। तो आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करने के बाद आप महामुद्रा, शांभवी महामुद्रा का भी अभ्यास करें। आप जब पूरी चेतना में हैं तो उस दौरान आप बंद आंखों में ही अपने आंखों के पलकों के पीछे आप इस प्रकार अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाएं कि आप अपने सिर की चोटी पर देख रहे हैं। तो जब आपकी चेतना इस प्रकार आंखों को ऊपर पलटकर जब आप सहस्त्रार चक्र में बने होते हैं तो अपने आप ही सहस्त्रार चक्र में खिंचाव पैदा होता है। और सहस्त्रार चक्र चूंकि सबसे बड़ा चक्र है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। तो अपने आप ही वो आपके आज्ञा चक्र पर तीसरी आंख से जो आप ऊपर की तरफ अपनी आंख को आप प्रेशर में, एक दबाव में ऊपर करके आप देख रहे हैं, तो आज्ञा चक्र से ऊर्जा अपने आप ही सहस्त्रार में पहुंचनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आज्ञा चक्र छोटा सा चक्र है, तो आज्ञा चक्र में जब ये वाइब्रेशन मंत्रों के जाप से, श्वास प्रश्वास से जब ये वाइब्रेशन पैदा होते हैं, तो अपने आप ही सहस्त्रार चक्र उस वाइब्रेशन को खींचना शुरू कर देता है। तो आप सामूहिक महामुद्रा और आप महाबंध का भी आप अभ्यास करें। आप
इस दौरान अपने गुद्दा द्वार में भी आप खिंचाव पैदा करके मूल बंद आप लगा सकते हैं। मूल बंद लगाने के बाद आपकी सांसें बिल्कुल ठहर सी जाती हैं। तो इस दौरान मूल बंद में जब आप हैं तो आप मूल बंद के दौरान ही अपने सहस्त्रार चक्र में अपनी चेतना को फोकस करें तो नीचे से ऊर्जा का तेज प्रवाह आपके सहस्त्रार चक्र में पहुंचना शुरू हो जाता है। खेचरी मुद्रा का भी आप अभ्यास करें। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आप अपनी जीभ को अपने सिर की ऊपरी तालू से आप लगा लें और गले में एक खिंचाव उत्पन्न करें कि आपकी जीभ पूरी की पूरी वो जा करके आपके कंठकूप में जो गड्ढा होता है उसमें जा करके वो सेटल हो जाए, जीभ अंदर की तरफ खींचती चली जाएगी। और इस दौरान यदि आप चाहते हैं कि आपकी जीभ पूरी की पूरी ऊपर कंठकूप में वो जा करके लग जाए तो आप इसके लिए ऊंजाई प्राणायाम भी कर सकते हैं। जीभ को अंदर करें, जीभ को जैसे निगला जाता है आप उसे अंदर निगल जाएं और उसके बाद आप ऊंजाई प्राणायाम का अभ्यास करें तो आवाज उत्पन्न होगी घर्षण पैदा करते हुए, तो जीभ अपने आप ही और अंदर की तरफ पूरी क्षमता के साथ वो अंदर घुसती चली जाएगी और आप पूरी तरह खेचरी मुद्रा में होंगे। बिल्कुल इस प्रकार जीभ को अंदर करें और उसके बाद गले में खिंचाव उत्पन्न करते हुए ऊंजाई प्राणायाम। इस प्रकार आप ऊंजाई प्राणायाम के साथ खेचरी मुद्रा का आप अभ्यास करें। ये सारी मुद्राएं ये बंद सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कुंडलिनी क्लिनिक आपको सिखाता है वह है प्राणायाम, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम और कपाल भाती प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम करने से मन शांत होता है और ऊर्जा का प्रवाह सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 या 15 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान रहे हमेशा श्वास बाईं नासिका से अंदर भरनी है और श्वास जब आप अपनी बाईं नासिका से अंदर भरते हैं तो दाहिनी नासिका से श्वास आप बाहर छोड़ें। अगला जो प्राणायाम है जो आपके ब्रेन में आपके सहस्त्रार चक्र में बहुत हाई वाइब्रेशन पैदा करता है वह है भ्रामरी प्राणायाम। आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे को बाएं और दाएं साइड से आप अपने कान पर रखें और इस प्रकार अपने कान में अपने दोनों अंगूठों को अंदर आप जाने दें कि बाहर की वायु अंदर प्रवेश न करे, बाहर की आवाज आपके कानों से सुनाई न पड़े। और अपनी 2 अंगुलियों को आप अपने ललाट पर रखें और अपने नाक के बाएं और दाएं साइड दोनों हड्डियों के ऊपर जो आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ हड्डी आती है आप अपने नाक पर रखें, दोनों कानों में अंगूठे, और उसके बाद आप मौ की गूंज पैदा करें। बिल्कुल इस प्रकार भंवरों की जो आवाज होती है आप कम से कम 11 बार भ्रामरी प्राणायाम के रूप में अपने ब्रेन में ये वाइब्रेशन फैलाएं कि आपके ब्रेन में जो भी रुकावट हो, जो भी अशुद्धियां हो, वाइब्रेशन के द्वारा वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो प्राणायाम है वह है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम
आपके नाभि में बहुत सारे स्ट्रोक्स लगने शुरू होते हैं। जब आप कपालभाति करते हैं तो ये जो स्ट्रोक्स लगते हैं आपके नाभि के न्यूरॉन्स को ये उत्तेजित करते हैं, तो आपकी नाभि आपके कपाल से जुड़ जाती है और इस प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ब्रेन पर होता है, इसलिए इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। और योगी ऋषि मुनि अपने सहस्त्रार चक्र में चेतना को पहुंचाने के लिए इस प्राणायाम को किया करते थे। तो आप अत्यधिक देर तक, अधिक समय तक इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। आप कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। ये जो प्राणायाम है, इन प्राणायामों को करने से मन शांत होता है, ऊर्जा का प्रवाह सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ता है और विशेषकर सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना आवश्यक होता है। शास्त्रों और गुरु द्वारा बताए गए आत्मज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना सहस्त्रार चक्र को जागृत करने में मदद करता है। अद्वैत, वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन भी सहायक होता है। आप मौन और एकांत साधना भी करें। मानसिक शांति और आत्मनिरीक्षण के लिए मौन धारण करना और ध्यान करना सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है। तो आप मौन साधना और एकांत साधना भी करें। और जो महत्वपूर्ण बात है वह है आपकी श्रद्धा और समर्पण, अहंकार का त्याग, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण सहस्त्रार चक्र के जागरण की प्रक्रिया को सहज बनाता है। सहस्त्रार चक्र जागरण के लक्षण और प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति, अद्वैत चेतना, मैं ब्रह्म हूं का अनुभव, मानसिक शांति और सभी बंधनों से मुक्ति, शरीर और मन में हल्कापन और ऊर्जा का संचार, कभी कभी शरीर से बाहर होने जैसा अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये सारी अनुभूतियां सहस्त्रार चक्र जब जागृत हो रहा होता है तो आपको होते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। सहस्त्रार चक्र जागरण एक अत्यंत उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे उचित मार्गदर्शन और गुरु की देख रेख में करना चाहिए। यदि यह जागरण असंतुलित रूप से होता है तो मानसिक अस्थिरता, भ्रम या भय जैसी समस्याएं हो सकती है। सहस्त्रार चक्र जागरण के लिए पहले मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सभी चक्रों को संतुलित करना आवश्यक है। तो अंत में आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि सहस्त्रार चक्र आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का द्वार है। इसके जागरण से व्यक्ति परम आनंद, अद्वैत अनुभूति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। ब्रह्मरंध्र इसके पूर्ण जागरण का प्रतीक है जो आत्मा के परमात्मा से मिलन का मार्ग खोलता है। इस प्रक्रिया में ध्यान, प्राणायाम, योग, सत्संग और समर्पण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधना करते रहें। अपने ध्यान की अनुभूतियों को आप हमारे साथ शेयर भी करते रहें। किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।